वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फिर से एक बार आपका स्वागत है। और कल हमने जिस तरीके से टेंस का पार्ट 1 देखा था, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि टेंस होता क्या है। आज जो पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना और उसमें किस किस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं, उन सेंटेंसेस को देखना। मैंने कुछ यहाँ रूल्स लिखे हैं केवल जानकारी के लिए, बाकायदा आपको जिससे जानकारी हो जाएगी कि प्रेजेंट टेंस में आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि टेंस आखिर होता क्या है। तो मैंने बताया था कि जो टेंस है, टेंस का मतलब ही होता है काल। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि काल मतलब, कहने का मतलब टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, कल हमने बताया था आपको प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो होता है वो पास्ट होता है, और तीसरा जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वो वर्तमान जो चल रहा है, जो भी आप वर्तमान चीज कर रहे हैं और वर्तमान गतिविधियां जो चल रही हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं। पास्ट का मतलब है जो आपने कल किया था, ठीक है, यानी जो भूतकाल हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे हम पास्ट बोलते हैं। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य का मतलब ये होता है जो आने वाला समय है, कल हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कल हम स्कूल जाएंगे। जैसे सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट में किस तरीके से, अगर ट्रांसलेट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में सबसे पहला टेंस जो आता है, सेंटेंस आएगा कि मैं खाना खाता हूं। तो मैं खाना खाता हूं, तो ये किस टाइप का सेंटेंस आपको दिख रहा है कि ये काम वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में है, यानी कि मैं खाना खाता हूं। ठीक है, तो दूसरी चीज, अब इसमें अगर हम दूसरी बात करें कि अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख लूं कि मैं खाना खा चुका था या खाया था, मैंने चुका था या खाया था, मैं अगर था वर्ड लग गया यानी कि वो क्या हो गया, पास्ट। अगर फ्यूचर की बात मैं करूं तो फ्यूचर में मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, यानी कि मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि मैं खाना खाऊंगा। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस को मैं किस तरह से 3 भागों में डिवीजन किया। पहला, मैं खाना खाता हूं प्रेजेंट में, मैं खाना खा चुका था यानी कि था जिसमें लग गया यानी कि पास्ट में, और मैं खाना खाऊंगा यानी कि ये क्या हो गया, ये भविष्य की बात हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से सेंटेंसेस में कुछ और भी चीजें हैं। जैसे अब हम प्रेजेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि प्रेजेंट के बारे में आखिर प्रेजेंट होता क्या है। तो आइए देखते हैं यहीं से। सबसे पहले आप इसके कुछ रूल है उसको समझ लीजिए। प्रेजेंट सेंटेंस को अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम प्रेजेंट को 4 भागों में डिवीजन करते हैं। पहली चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और तीसरा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा जो उसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमेशा जो पहचान होती है उसमें अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारे लास्ट में ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी चीज, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पहला जैसे इसमें कई तरीके की सेंटेंस होता है, आपने सुना होगा। एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव नहीं होता, नकारात्मक वाक्य नहीं होते, यानी कि नेगेटिव वाक्य नहीं होता, उसमें हम सीधे सी बात है कि हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। दूसरी चीज, इसमें जो दूसरा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है इसमें नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव दिखाई दे। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो मतलब इसमें आपने देखा कि नॉट का यूज हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा, अगर हम बात करें कि इसमें एक आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यहाँ पे 2 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, और एक हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो बनते हैं, जैसे डू और डस का यूज हम करके बनाते हैं। जैसे अगर क्या शब्द पहले आ गया, मैंने क्या लिखा है, पहले ही मैंने लिख दिया क्या, ठीक है, क्या मोहन बाजार जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, ठीक है, अगर मैंने क्या शब्द पहले जोड़ दिया, क्या मोहन बाजार जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन वर्ड जो है ये बाहर की तरफ है, और जब क्वेश्चन वर्ड बाहर की तरफ होता है तो आप डू और डज सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यही क्वेश्चन आपसे पीछे में पूछ ले कि मोहन
बाजार से कब वापस आता है, कब वापस आता है। तो इस टाइप का सेंटेंस जो आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां मैंने क्या किया, यहां पे मैंने बाहर की तरफ आपसे क्वेश्चन पूछा है और यहां मैंने आपसे बीच में। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, यहां पे कब के लिए हम वेल लगा देंगे, लेकिन यहां व्हाट के लिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाएंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इसके बाद इंटरगेटिव, ये मैंने बताया दो तरह से होता है। ठीक, इसी तरह से इंटरगेटिव नेगेटिव भी आता है। जिस तरीके से ये सेंटेंस बने हुए हैं इसी टाइप से इंटरगेटिव नेगेटिव भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि किस तरीके का सेंटेंस होता है, किस तरीके का नहीं। ठीक है, खुशी उठाना। आइए अब इसके रूल को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सही से देखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, किसी भी सेंटेंस का हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, कल मैंने ये चीज बताया था आपको। दूसरी चीज, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस किसके साथ लगेगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप पहला रूल इसका देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डस का यूज नहीं करते हैं। ये मत समझिए कि डू और डस का यूज नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है वो आप समझिएगा बात। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अफर्मेटिव में नहीं करते, याद रखिएगा, अफर्मेटिव में हम डू या डस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहला रूल। दूसरी चीज कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन में हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया क्या, मोहन बाजार जाता है, तो मैंने यहाँ अगर ट्रांसलेट मुझे करना है कि मोहन बाजार जाता है, मैंने क्या लिखा है यहाँ, मोहन बाजार जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मोहन एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लिखेंगे, मोहन। अब मेरे वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, यानी कि मैंने क्या लिखा यहाँ, मोहन गो के साथ ईएस लगा दिया मैंने, गोस टू मार्केट। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस बन जाता है। ठीक, दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे गो। अब तीसरी चीज याद रखिएगा, जिनके हमेशा जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है या प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके वर्ब की फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर प्लूरल्स आ रहे हैं तो उसमें हम केवल वर्ब के फॉर्म का ही यूज करेंगे, ना कि हम ये कहेंगे कि उसमें एस या ईएस चीजें यूज की जाए, ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं के साथ आई और सिर्फ मैं गो लिख दिया, यहां मैंने एस और ईएस नहीं लगाया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम और भी बात करें, जिनके वर्ब के अंत में, अगर आपको उनके वर्ब के अंत में ओ दिख जाए या एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए या एस दिख जाए या एस डबल एस दिख जाए, सी एच दिख जाए, एस एच दिख जाए, इसमें हम एस और ईएस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये थोड़े से कुछ रूल्स बताए हैं जिसके कारण, जिसका आप यूज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले आइए फिर से देख लेते हैं कि सेंटेंसेस किस तरीके से हम बनाते हैं। तो सेंटेंस मैं बोल के लिखूंगा और उसको आपको क्या करना है मैं समझाऊंगा किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा पिताजी अखबार पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा, पहला सेंटेंस, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब यहां इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस में आप देखिए पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ते हैं तो यानी कि इसमें पिताजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, पिताजी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब अगर इसमें दूसरी चीज हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को ढूंढना है। ठीक है,
तो वर्ब हमारी सबसे लास्ट में होती है, जहां पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अखबार क्या है? अखबार एक ऑब्जेक्ट है। अखबार एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है, देखने पर अगर हमने इस तरीके से सेंटेंस को अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम सब्जेक्ट को छाट लें, वर्ब को छाट लें और ऑब्जेक्ट को छाट लें, तो हम आसानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर पिताजी है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फादर। अब वो काम क्या कर रहे हैं? पढ़ने का। तो फादर रीड, रीड तो हमारी हो गई। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना होता है, लेकिन फादर क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। तो मैंने यहाँ क्या बताया? सिंगुलर के साथ SEIS वर्ब की फॉर्म में लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फादर रीड्स। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब अखबार। ठीक है, फादर रीड्स द न्यूज पेपर। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज याद रखिएगा कि मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं। मैंने ये सेंटेंस बोला, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं। तो मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं। तो देखो, मैं हमेशा यानी कि मैं क्या है? मैं एक सब्जेक्ट है। क्या है? फिर से समझिए इस चीज को, सब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहां मेरा काम क्या है? जाने का, यानी कि हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक। उसके बाद विद्यालय एक ऑब्जेक्ट है जहां पे मैं जा रहा हूं। क्या है ये एक ऑब्जेक्ट है जहां पर मैं जा रहा हूं। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं? हमेशा। तो हमेशा के लिए हमेशा क्या होता है? ऑलवेज यूज होता है। याद रखिएगा बेटा, क्या यूज होगा? ऑलवेज, हमेशा। और जब कभी नहीं का यूज होगा तो वहां पे हम नेवर का यूज करेंगे। जैसे मैं एक काम कभी नहीं करता हूं, तुम लोग कहते नहीं मैं कभी काम नहीं करता हूं, तो वहां पे क्या होगा? नेवर का यूज होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं सेंटेंस को बनाऊंगा, मैं हमेशा विद्यालय जाता हूं, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को रखूंगा। तो सब्जेक्ट यहाँ मेरा क्या है? आई। तो मैंने आई यहां लिख लिया। अब मेरा काम क्या है? जाने का। ठीक है। तो मैं हमेशा जाता हूं, तो आई ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज गो टू स्कूल। ठीक है। मैंने ऑलवेज को क्या किया? वर्ब के पहले रखा। ठीक। क्या मैं ऐसे बनाता सेंटेंस? अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ऑलवेज यहाँ रख रहा हूं, क्या मैं इस तरीके से सेंटेंस बना दूं? आई गो टू ऑलवेज। आपने कभी इस तरीके से सेंटेंस ही नहीं सुना होगा, गो टू ऑलवेज स्कूल। ये गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपको अगर राइट सेंटेंस बनाने हैं तो यहाँ पे आई ऑलवेज गो टू स्कूल करना पड़ेगा। ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी, चाहे जितना भी टफ सेंटेंस हो, आप आराम से, अगर आपको सब्जेक्ट की पहचान है, वर्ब की पहचान है और ऑब्जेक्ट की पहचान है, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक। तो ये मैंने क्या आपको बताया? ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। अब मैं अगर नेगेटिव की बात कर लूं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंस के रूल क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें नकारात्मक हमेशा दिखाई देगा, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है मुझे, मैं काम ही नहीं कर रहा हूं। जैसे कैसे? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं ही लिख रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं, मैंने क्या लिखा है? मैं लिखता हूं। ठीक। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या कर दिया कि मैंने यहाँ लिख दिया मैं नहीं लिखता, नहीं लिखता हूं। ठीक है। अब मैं लिखता हूं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन मैं नहीं लिखता हूं, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। तो मैं नहीं लिखता हूं, तो मैं नहीं लिखता हूं कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ ये मैंने पहचाना कि ये क्या है? सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले ये जान लीजिए
किनके साथ डू का यूज होता है, डू नॉट का, और किसके साथ डज नॉट का यूज होता है। ठीक, तो अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले याद है कि मैंने कुछ चीजों को यहाँ लिख रखा है। ठीक, यहाँ मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ डू और डज नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हमेशा डू लगाएंगे और डज लगाएंगे और उसमें नॉट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। किसके साथ डू का यूज होता है, ये चीज ध्यान दीजिए, और किसके साथ नहीं। तो आई जो है, आई के साथ डू का यूज करते हैं, दे के साथ हम डू का नॉट यूज करेंगे और बी के साथ हम डू का यूज करेंगे। इनके साथ डू नॉट हमेशा लगेगा। डज नॉट किसके साथ आता है, जैसे ही है, शी है, इट है, इनके साथ। यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, डू के साथ भी हम डू का ही यूज करते हैं। क्या चीज, डू नॉट का यूज करेंगे। लेकिन आपके सामने ही दिख जाए, सी दिख जाए, इट दिख जाए, राम दिख जाए, श्याम दिख जाए, गीता दिख जाए, इनके साथ हम हमेशा डज नॉट का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसका स्ट्रक्चर उठाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट को छाटिए। सब्जेक्ट क्या था, मैं, ये मेरा सब्जेक्ट था। ठीक, उसके बाद लिखना, लिखता हूं, लिखने को क्या है, ये मेरा वर्ब हो गया। क्या हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। इसके बाद नहीं, नहीं का मतलब क्या है, ये नकारात्मक दिखा रहा है, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं नहीं लिखता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के साथ डू और डज नॉट का। तो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि आई के साथ मैं डू नॉट का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, आई डू नॉट। मैंने क्या लिखा, आई डू नॉट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लिखना हूं, लिखता हूं, तो लिखने की वर्ब क्या होती है, राइट। आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर लिख दूं कि मैं कभी विद्यालय नहीं जाता हूं, विद्यालय नहीं जाता हूं, मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैं कभी विद्यालय नहीं जाता हूं। तो कभी नहीं, मैंने क्या बताया, कभी नहीं, कभी नहीं, मैं विद्यालय कभी नहीं, यहाँ कभी नहीं, यहाँ कर लीजिए, कभी नहीं जाता हूं। ठीक है, अब कभी नहीं के लिए क्या आएगा, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विद्यालय कभी नहीं जाता हूं, तो नेवर, आई, यही सब्जेक्ट बार बार समझा रहा हूं, आई हो गया। अब इसके लिए क्या है, जाना, जाना का मतलब है गो। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक, उसके अनुसार मैं कभी नहीं, कभी नहीं का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, नेवर। ठीक है, और विद्यालय हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब आपने ये सारी चीजें छाट ली, आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि मैं क्या हूं, मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है, आई, और मैंने ये लिखा है कि सब्जेक्ट के पहले डू और डज नॉट का यूज होगा, तो आई डू नॉट। मैंने क्या लिखा, आई डू नॉट। लेकिन नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या लिखा, कभी नहीं, तो आई नेवर, आई नेवर। ठीक है, आई नेवर गो टू स्कूल, क्योंकि मैंने यहाँ कभी नहीं का यूज किया। मैं कभी नहीं यूज करूंगा तो यहाँ पे मैं नेवर का यूज करूंगा। इस तरीके से आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको आज समझ में आई होंगी। ठीक है,